20-25 साल से मैं देख रहा हूँ यहाँ थिएटर का कोई कुछ हुआ ही नहीं। फर्स्ट टाइम ये आज होने जा रहा है। तो थिएटर के हवाले से बहुत अच्छे स्टैंड लिए हैं, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद बहुत ज्यादा है, इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट आएगी इसमें। और हम जितना आर्ट के करीब होंगे हम अमन की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। और मैं समझती हूँ बलूचिस्तान को बहुत ज्यादा जरूरत है आर्ट के करीब होने की। लेकिन आम ड्रामा और इस तरह के ड्रामे में बहुत फर्क होता है। 26 साल के बाद मैंने आगाज किया। मस्तौकली बहुत बड़ा नाम है, मेरी बुनियादी थिएटर है। मैं चाहता हूँ थिएटर यहाँ परवान चढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जनाब अब्दुल्ला चकज़ई बलूचिस्तान पल्स के एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। जनाब मेरे अकब में आप देख रहे हैं कि एक पोस्टर लगा है और ये पोस्टर काफ़ी अरसे बाद जो इदारा सकाफत है या बलूचिस्तान में जो थिएटर है, बहुत अरसे बाद इसका ये एक पोस्टर नजर आ रहा है और थिएटर दोबारा से बहाली की तरफ आ रहा है। और बलूचिस्तान में काफ़ी अरसे बाद प्रोफेशनल जो थिएटर है वो आज नूरी नसीर खान ऑडिटोरियम जो कि कल्चरल डायरेक्टरेट है पर हो रहा है। आज यहाँ पर बलूचिस्तान के खूबसूरत आर्टिस्ट हैं और एक बेहतरीन जो फोक हमारा हिस्टोरिक एक स्टोरी है मस्तवकली, उसके हवाले से आज का प्रोग्राम है। तो आइए चलते हैं। जनाब बलूचिस्तान की अगर बात की जाए, बलूचिस्तान की मौसीकी जो है वो अगर हम बलोची मौसीकी की बात करें, उसके साज की बात करें, तो वो अपनी तारीख और अपना जो एक मयार है वो अपने अंदर ही, उसका कोई सानी नहीं है, वो अपने अंदर ही एक अलग एक लेजेंड शुरू से ही कंसिडर किया जाता है। क्योंकि बलूची जो मौसीकी है वो बहुत पुरानी है और कदीम भी है और खूबसूरत भी है। उसके अंदर तारीख, मोहब्बत, कुर्बानी, जज्बा, जुनून, बहादुरी, सबके किस्से मौजूद हैं। जनाब आरिफ बुख्ती साहब ये उस मौसीकी को, उस अशार को खूबसूरत आवाज में तब्दील करते हैं। बलूचिस्तान की बड़ी खूबसूरत आवाज आरिफ बुख्ती साहब। आरिफ बुख्ती साहब दोबारा से थिएटर बहाल हो रहा है और मस्तवकली उसका सब्जेक्ट है, क्या कहना चाहेंगे? जी माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त ये जो काम करवा रहे हैं एडी साहब और इनकी जो टीम। मेरे ख्याल में मैंने जब से 20-25 साल से मैं देख रहा हूँ यहाँ थिएटर का कोई कुछ हुआ ही नहीं। फर्स्ट टाइम ये आज होने जा रहा है, तो हमारी दुआएं साथ हैं माशाल्लाह। अल्लाह इनको और कामयाबी दे इनको, और मजीद इस तरह के इवेंट्स, इस तरह के प्रोग्राम्स होते रहें। और कल्चर डिपार्टमेंट बलूचिस्तान को भी चाहिए कि इस तरह के इवेंट, इस तरह के शो आवाम के लिए बेहतर होगा। जी जनाब, इस टाइम मेरे साथ बेहतरीन नफीस इंसान, नफीस अदाकार, बेहतरीन इंसान और एक बलूचिस्तान के जो जितने भी बड़े बड़े काम हुए हैं, वो बलूची में हो, वो बिरावी में हो, वो उर्दू में हो, उनमें इनका बड़ा किरदार है। हमीद बुख्ती साहब हमारे साथ। हमीद बुख्ती साहब, सबसे पहले तो मुबारक हो, थिएटर फिर बहाल हुआ है और हमारे आर्टिस्टों के लिए, खासकर जो थिएटर के ऊपर काम करते हैं, काफी कह रहे 20 से 25 साल के बाद दोबारा से थिएटर फाल हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्रेडिट जाता है सेक्रेटरी कल्चर को, जनाब सुलेमान बलोच साहब को। उनसे हमने पहले रिक्वेस्ट की थी कि सर इस तरह के यहाँ पे कोई थिएटर है, टीवी में वैसे काम नहीं, आपको पता है। तो थिएटर के हवाले से बहुत अच्छे स्टैंड लिए हैं, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद बहुत ज्यादा है, इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट आएगी इसमें। ये 5 हमारे ड्रामे हैं यहाँ पे, इंशाल्लाह इनमें से अच्छे जो हमारे थिएटर के एक्टर हैं वो आगे आएंगे, क्योंकि इतने सालों से काम नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है ना, आपको भी पता है सारा। तो आर्टिस्ट को एक किस्म का वो नहीं बोलते रंग लग गया, ये अच्छा है, थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाएगा, तो टीवी के हवाले से टीवी में भी काम होगा आगे जाके। तो हम क्रेडिट जाते हैं सेक्रेटरी सुलेमान बलोच साहब। इसमें जो टॉपिक रखा गया है मस्तवकली, ये हमारे बलूचिस्तान की वो स्टोरी है जो कि खासकर बलूचिस्तान में बसने वाली जितनी अक़वाम है उनके लिए जो सोच लोगों की मनफी बनी हुई है उसको खत्म करने में बड़ा किरदार है। और हकीकी जो बलूचिस्तान का चेहरा है वो मस्तवकली में मौजूद है। इतना बड़ा सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे? अब्दुल्ला जान, पहली बात तो ये मस्तवकली जब हमने प्ले किया था, हसाब मरूम था उसमें, ठीक, वो हमने किया था तकरीबन 98 में। वो उसके प्रोड्यूसर भी थे अता बलोच साहब। उनसे बात हुई है? जी हाँ। तो मैं था उसमें, वो उर्दू में था, ठीक है ना। फिर बलोची में हुआ, उसमें भी मैंने काम किया। काफी रिच यानी स्टोरी है ये। तो एडी बलोच को तो मैं सलाम पेश करता हूँ कि इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया इस पे। अल्लाह करे इस पे कामयाबी हो उसकी, और हमें उम्मीद है इनमें आर्टिस्ट जो उन्होंने लिए हैं स्टेज के वो अच्छे परफॉर्मर हैं, ठीक है ना। तो अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा इंशाल्लाह। हमारी उम्मीद है कि अल्लाह इसे कामयाब करे। जी जनाब, मेरे साथ एक और सीनियर आर्टिस्ट हमारे बलूचिस्तान के मौजूद हैं जिन्होंने बड़ा काम किया और फन की फाली के साथ साथ जो हमारे फन से ताल्लुक रखने वाले आर्टिस्ट हैं उन सबको इकट्ठा करने में भी इनका बहुत बड़ा हाथ है। इनसे
हमने काफ़ी कुछ सीखा है। अली हैदर शाहवानी साहब हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले थिएटर बहाल हुआ है, मुबारक हो, और क्या कहना चाहेंगे? अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो ये, और दूसरी बात ये कि यार ये पता है आज जो थिएटर जो है ना, जो प्ले स्टेज करने जा रहे हैं, जिस तरीके से आज मैं देख रहा हूँ कि बहुत अरसे के बाद एक स्टेज शो होने जा रहा है, तो एडी का लिखा हुआ और ये मस्तवकली के नाम से, और उसमें जो हमारे जितने भी दोस्त काम कर रहे हैं सबके सब माशाल्लाह सीनियर है, मंजे हुए आर्टिस्ट हैं, स्टेज के आर्टिस्ट हैं। और दुआ ये है कि अल्लाह करे कि स्टेज प्ले जो है ना, आज जो हम एक लिहाज से बहुत अरसे के बाद शुरू कर रहे हैं, कि इस सिलसिले को लेकर हम आगे बढ़ें और इसी तरह स्टेज प्लेस करते रहें। लेकिन एक शर्त के आप हमारे साथ होंगे, जब आप होंगे, आप आएंगे, हमें हौसला होगा और इसी तरह ये स्टेज शो होते रहेंगे। जी जनाब, जब भी कोई प्रोग्राम हो उसमें खूबसूरती जरूरी है, और खूबसूरती सिर्फ जाहिरन नहीं, बातिनन भी, अंदर भी खूबसूरती होनी चाहिए, गुफ्तार भी खूबसूरत होना चाहिए, किरदार भी खूबसूरत होना चाहिए। जो शख्सियत मेरे साथ है जनाब, ये लिखती भी बड़ा खूबसूरत है और उसके साथ बोलती भी बड़ा खूबसूरत है और काम भी मस्बत है। जहां नारा तबस्सुम साहिबा मेरे साथ है। मोहतरमा, सबसे पहले तो मुबारक। जो लिखने वाले होते हैं ना, उनको आवाज चाहिए होती है कि उनके लिखे हुए को कोई आवाज दे, उसमें जान डाले। तो जान यहाँ पर आज थिएटर फिर बहाल हो रहा है। आपने भी बड़ी खूबसूरत चीजें लिखी हैं, वो भी हमें आगे नजर आएगी। सबसे पहले तो मुबारक। बहुत शुक्रिया। देखिए, आपने इतनी अच्छी बात की कि अल्फाज में जान डालना एक फनकार का काम है। तो मैं समझती हूँ लिखना एक अलग हुनर है, उसको परफॉर्म करना उससे बढ़कर कहीं ज्यादा हुनर है, क्योंकि इसमें तासीर आ जाती है अल्फाज में। और उसके साथ अगर मौसीकी हो, ये सारा फन है ना, ये आर्ट की सारी किस्में हैं। और हम जितना आर्ट के करीब होंगे, हम अमन की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। और मैं समझती हूँ बलूचिस्तान को बहुत ज्यादा जरूरत है आर्ट के करीब होने की। अगर आपने न्यू जनरेशन के दिमाग से जो दिमागी खलल है दूर करना है, तो उसको आर्ट के करीब लाना है। क्या बात है जनाब। यहाँ पर मस्तवकली जो है, बहुत बड़ा फोक हमारे है, उसके बारे में अगर मुख्तसर कुछ कहें। भाई, बलूचिस्तान की बहुत सी दास्तानें हैं। मस्तवकली है, हानी और शेख मुरीद है। दास्तान चाहे किसी भी जबान से हो, मैसेज प्यार होता है, और प्यार में कोई बुराई नहीं, जहाँ नियतें साफ हो, जहाँ हवस से परे प्यार हो, तो हम उसको सल्यूट पेश करते हैं। थैंक यू। जी जनाब, थिएटर जैसे ही बहाल होने की बात आई, तो हमारे वो आर्टिस्ट जो कि बिल्कुल अपनी अपनी जिंदगी में मशगूल हो गए, वो सब इकट्ठे हुए। एक यहाँ पे जश्न जैसा समा है। तो ये एक गुलदस्ता जो हम बलूचिस्तान का कहते हैं, तो उनकी अक्कासी जो है ये करते हैं नजीब हजारा साहब। एक बेहतरीन हमारे आर्टिस्ट हैं, हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं। इनसे बात करें। नजीब भाई, सबसे पहले तो सबको मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ, आपको भी मुबारकबाद देता हूँ कि थिएटर दोबारा बहाल हुआ है और इतने अरसे बाद हुआ है। क्या कहना चाहिए? जी, मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी हुई है, क्योंकि काफी अरसे के बाद रिवाइवल हुआ है और एडी भाई को इसका क्रेडिट जाता है। एडी बलोच, जिसको हम बाबाए स्टेज और बाबाए टीवी, बाबाए क्या क्या हम लोगों ने उनको नाम दिया हुआ है, उनको एक उस्ताद का दर्जा भी दिया है। तो माशाल्लाह उनकी जो पॉजिटिव सोच है, उन्होंने काफी अरसे इसके लिए काम किया, क्योंकि स्टेज तकरीबन मर चुका था बलूचिस्तान में। अभी उस स्टेज को इन्होंने दोबारा से जिंदा किया है और हमारी तो खुशी की इंतहा नहीं है। जी जनाब, स्टेज बहाल होते ही जैसे मैंने कहा कि जो हमारे आर्टिस्ट हैं वो अगर बलूचिस्तान लेवल के हों, पाकिस्तान लेवल के या इंटरनेशनल लेवल पे जिन्होंने काम किया, वो सारे इकट्ठे हुए हैं और इस खुशी के मौके पे इकट्ठे हैं। तो जनाब, जो मेरे साथ शख्सियत है, इनको मैंने खुद बचपन से टेलीविजन पे देखता आ रहा हूँ, इनके साथ काम करने का मौका मिला, तो ये हमारे लिए बड़े एजाज की बात है। पाकिस्तान के बेहतरीन अदाकारों में इनका शुमार होता है। जावेद जमाल साहब मौजूद है। जावेद भाई, सबसे पहले तो मुबारक हो कि स्टेज दोबारा से बहाल हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बड़ी खुशी की बात है। और ये स्टेज जो है, जब हमने शुरू में इस फील्ड में कदम रखा था, तो उस वक्त आर्ट्स काउंसिल जिना रोड पे होता था। तो मुझे याद पड़ता है कि उसमें हर वीक पे कोई ना कोई ड्रामा लगता था और हम जाते थे। फिर एक बहुत बड़ा गैप है, एक बहुत बड़ी खामोशी, लेकिन फिर से देख के आज बड़ी खुशी हुई। एडी साहब की काविश अल्लाह करे कामयाब और इंशाल्लाह होगी, क्योंकि वो बड़े मेहनती डायरेक्टर हैं और उनकी टीम बहुत अच्छी है माशाल्लाह। इसमें जावेद भाई, मस्तवकली हमारे फोक, खासकर बलूचिस्तान का बहुत बड़ा नाम। मैं अब्दुल्ला आपको एक बात बताऊं कि ड्रामा करना मुश्किल काम तो है, लेकिन आम ड्रामा और इस तरह के ड्रामे में बहुत फर्क होता है, जहाँ पे आपको बहुत ही फूंक फूंक के कदम रखना होता है, क्योंकि इसमें एक पूरी हिस्ट्री और किरदार इन्वॉल्व हैं और वो ऐसे इतने बड़े किरदार हैं कि उनकी अगर कोई छोटी बात भी इधर उधर हो जाए तो फिर लोग उसको तनकीद का निशाना बनाते हैं। तो ये बहुत बड़ा ड्रामा है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ऐसे सब्जेक्ट्स पे जरूर काम होना चाहिए। ये तो बहुत कमाल ड्रामा होने जा रहा है इंशाल्लाह। जी जनाब, ये जो ड्रामा आज यहाँ पर पेश हो रहा है, उसके रूह रवा हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं और बल्कि लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं और बलूचिस्तान में थिएटर के हवाले से, एक्टिंग के हवाले से इनका बहुत बड़ा किरदार है। एडी बलोच साहब हमारे साथ है। एडी बलोच साहब, काफ़ी अरसे बाद बलूचिस्तान में दोबारा से जो प्रोफेशनल थिएटर है वो आबाद हो रहा है, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा अब्दुल्ला आपका। 25 साल के तकरीबन 26 साल के बाद थिएटर मैंने आगाज़ किया। मस्तवकली बहुत बड़ा नाम है
उस हवाले से मैं तो थिएटर से, मेरी बुनियाद ही थिएटर है। मैं चाहता हूँ थिएटर यहाँ परवान चढ़े। मैं पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये ड्रामा करने की इजाज़त दी, ताउन किया। आर्टिस्टों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस पे काम कर रहे हैं। उन दोस्त जो मेरे लिए अच्छी तमन्नाएं रखते हैं उनके लिए दुआ करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि थिएटर यहाँ परवान चढ़े और थिएटर के लिए हम सब कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह ताला थिएटर जरूर बहाल होगा और रोजी मिलेगी आर्टिस्टों, उनके जो है ना वसीले निकलेंगे। जी जनाब, अदब ने मुझे दोनों तरफ से घेर लिया है और अल्लाह करे कि मेरे अंदर भी थोड़ा सा अदब आ जाए। जनाब, हमारे साथ जो शख्सियत है, इनका भी जो लिखने वाली हमारी बिरादरी है, जो कि मुआशरे की अक्कासी करती है, समंदर को कुजे में बंद करती है, वही ज़हीर साहब हमारे साथ। वही ज़हीर साहब, वैसे भी जब आप लिखते हैं, लिखने के बाद अगर इस तरह तर्जुमानी भी उसको मिले, इस तरह से अगर उसको अल्फाज में जान डालने वाले लोग भी मिले, तो आपके जो लिखना है उसका एक वो मकसद पूरा नहीं हो जाता? अच्छी बात है अब्दुल्ला भाई। देखें ना, हमें तो अफसोस होता है कि जो हमने लिखने वालों से सीखा, जो पहले लिख रहे थे उनसे सीखा, एक्टरों ने पहले वाले एक्टरों से सीखा, लेकिन बदकिस्मती से बीच में ऐसा कोई जमूद आया, उसके बाद बहुत सारा काम रह गया। और ये टीम वर्क है, ज़ाहिर है, राइटर है, एक्टर है, सहाफत है, सब कुछ मिल के जो काम होता है। तो ये खुशी की बात है आज हम यहाँ पे जमा हैं और PNCA की तरफ से जो ड्रामा हो रहा है, AD बलोच साहब लेकर आए हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। एक रौनक सी लगी हुई है। एक जमाने में यहाँ पे फेस्टिवल्स हुआ करते थे, ड्रामे हुआ करते थे, राइटर्स भी बन रहे थे, एक्टर्स भी बन रहे थे, कुछ बने हुए थे, कुछ उनको सिखा रहे थे, एकेडमीज थे। लेकिन बीच में ये जो सिलसिला हुआ तो उसकी वजह से थोड़ी सी मायूसी हो गई। राइटर्स बेचारे जो है वो कोरोना के बाद भीख मांगने पे आ गए, उनको जो है वजीफे के तौर पे पैसे देने लगे। हमने तो हमेशा ये मुतालबा किया, लिखा भी है कि भाई आप टीवी को फाल करें, आप रेडियो को फाल करें, आप स्टेज को फाल करें। देखिए बदकिस्मती है हमारी, लाहौर कराची के साथ हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे स्टेज भी है, ड्रामे भी हैं, सिनेमा भी है, सब कुछ है, टीवी चैनल्स भी हैं, बहुत सारे हैं। फिर बाहर के वफूद में लेके जाते हैं उनको, बाहर जाते हैं, बैरून मुल्क अपने फन का मुजाहरा करते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ कुछ भी नहीं है, कोई फैक्ट्रीज भी नहीं है, कारोबार भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और फनकार बेचारे तो यहाँ पे बहुत मेहनत करते हैं। और फनकार ये शोबा इतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं कि हम आके जो अपना चेहरा दिखाते हैं और चले जाते हैं। या लिखने वाले के लिए लिखना आसान है, जाहिर उसको कोई सपोर्ट चाहिए, और वो सपोर्ट इसी सूरत में जब उसको कोई अदारा कोई ऑन करे, कोई गवर्नमेंट कोई ऑन करे, कोई लोग उसको ऑन करे, तो ये अच्छी बात है। ये आज जो ये ड्रामा हो रहा है मुस्तवकली पे हो रहा है, एक तो ये कि कल्चर में भी हमारे कल्चर में बड़ा काम है, कहानियां हैं हमारे पास। बलूचिस्तान तो अभी तक जो है वो आप यूं समझे कि इसको तो एक्सप्लोर किया नहीं गया है। यहाँ पे कहानियां बहुत हैं, यहाँ पे एक्टर्स बहुत हैं, यहाँ पे करेक्टर्स बहुत हैं, इस पे काम होना चाहिए। लोकेशंस बहुत हैं हमारे पास, बहुत है, अल्लाह का फजल है। जैसे नहीं है तो सिर्फ वो नजर नहीं है जो इन चीजों को पहचान सके। मादनियात के पीछे पड़े हुए हमने, बहुत है हमारे पास। मादनियात के अलावा भी बहुत कुछ हमारे पास बहुत कुछ है। सोना लोग हैं भाई, सोना है, इनको सोने की कदर करनी चाहिए, उनको ज्यादा इनसे काम लिया जाना चाहिए। सिर्फ ड्रामा एक तफरीह नहीं है, ड्रामे के जरिए आप अपनी कौम के, आप अपने लोगों की रहनुमाई भी करते हैं, आप उसको पॉजिटिव वे में भी डाल सकते हैं। ड्रामे का मकसद ये एक पैगाम आप देंगे, अच्छा सा पैगाम आप देंगे, और ये पॉजिटिव काम है। ये अब्दुल्ला भाई बहुत अच्छी बात है, हम बहुत खुश हैं कि ये काम होना चाहिए और उसको बिल्कुल तसलसल के साथ होना चाहिए। अब सुना है कि डायरेक्टरेट ऑफ कल्चर जो है अपने तरफ से जो है अभी फेस्टिवल करवा रहे हैं, कोई ड्रामे करवा रहे हैं, तो ये भी अच्छी बात है। फनकार बहुत खुश नजर आ रहे हैं, हमें भी खुशी हो रही है। बहुत शुक्रिया जी जनाब। जो शख्सियत मेरे साथ है, इनका मेरी जिंदगी में बड़ा किरदार है। अगर मैं अपनी जाती जिंदगी की बात करूं, बहुत कुछ इनसे सीखा। अगर मैं अपने फनी जिंदगी की बात करूं तो बहुत कुछ सीखा। जिन्हें मैं उस्ताद कहता हूं वो इन्हें उस्ताद कहते हैं। तो ये वो शख्सियत है जिन्होंने बलूचिस्तान में ड्रामा के हवाले से, आर्ट के हवाले से इनका बहुत बड़ा किरदार है। एक्स GM रह चुके हैं, पाकिस्तान टेलीविजन क्वेटा सेंटर कराची में भी इन्होंने सर्व किया, और एक बेहतरीन उस्ताद भी हैं। इनसे बात करते हैं। अताउल्लाह मरी साहब हमारे साथ। अताउल्लाह साहब, सबसे पहले तो जनाब मुबारकबाद के इतने अरसे बाद दोबारा से थिएटर जो है फाल हुआ है, दोबारा बहाल हो रहा है, इस तरफ काम चल रहा है, और इतना बेहतरीन सब्जेक्ट मुस्तवकली के ऊपर काम हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए जी, सबसे पहले तो खुशी की बात यह है थिएटर शुरू हुआ है, तो मेरे ख्याल में एक काफी अरसे के बाद देखने में आ रहा है, और इसमें कोई शक नहीं है कि AD साहब जो है, खासकर ये जो थिएटर फन जो है, इस पे बलूचिस्तान में उसकी काफी खिदमत, और जो सब्जेक्ट उन्होंने उठाया है मुस्तवकली है, तो बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट। इस पे मैंने सीरियल भी किया था और सिंगल प्ले भी किया था उर्दू में, और मेरे हिसाब से ये एक सेंसिटिव सब्जेक्ट है। और ये सब्जेक्ट सिर्फ इस इश्क को आशिकी की नहीं है, ये आपको पैगाम देता है अमन का, मोहब्बत का। जंगों से उसमें कहते हैं जवान ने जंगानी बदें बोली, कहे उसी दोस्ते मर्द मारोली। तो ये है कि जंगों की बोली, जंगों की बातें अच्छी नहीं है, अमन का पैगाम है। समो जस्ट एक सिंबल था उसके लिए, हकूक़ नस्वां के लिए, ख़वातीन के हकूक़ के लिए। मतलब जहाँ एक सामने सरदार है, जहाँ एक कबायली निज़ाम है,
उसमें वो बंदा जो है डट के उसका नाम ले लेता है, उसका मतलब है कि वो इश्क हकीकी जो है। और फिर दूसरी बात ये कि जितने इस तरह की क्लासिक स्टोरीज हैं आपके पूरे पाकिस्तान में, ये सबसे लेटेस्ट है। ये कोई 1880-90 आई थिंक इसी पीरियड की है। तो ये इसमें वो मिथ कम है, इतना ज्यादा नहीं है जैसे बाकियों में है। तो बाकी उसकी शायरी जो है वो मोहब्बत की शायरी है। और इस तरह एडी साहब को जो है इसको न सिर्फ यहाँ क्वेटा में बल्कि इस्लामाबाद और बाकी शहरों में भी इस थिएटर को ले जाए, ताकि लोगों को यकीन हो कि हम सिर्फ लड़ने वाले नहीं हैं, मोहब्बत करने वाले भी हैं। बेचारा जिसे कहते हैं पागल, मकसद